नमस्कार दोस्तों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल में मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि एफ फॉर्मों के लिए ज़रूरी चीज़ है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। तो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग किस तरह से करेंगे वो वीडियो में आज आपको लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करने के लिए आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिज़ल्ट में। रिज़ल्ट सेक्शन के अंदर रिज़ल्ट टैब पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमें दिखाई देगा रिज़ल्ट एंट्री। रिज़ल्ट के अंदर रिज़ल्ट एंट्री और इसमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। इस तरह से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर लिखे आ रहा है नोट, परीक्षा परिणाम हेतु विषय अध्यापक का चयन करते समय एक ही अध्यापक का चयन करें जिसको नियमानुसार परीक्षा परिणाम दिया जाना है। एक ही शिक्षक को सेलेक्ट करना है जो परिणाम की जिम्मेदार होगा। विशेष ही परिस्थितियों में दूसरा अध्यापक का चयन करें। तो सबसे पहले हम यहाँ सेशन सेलेक्ट करना है 19-20। क्लास सेलेक्ट करनी है, 1 से लेके 12 तक हमारी सारी क्लासें हैं। यहाँ पर हमें 1 से 12 तक की एंट्री करनी है। मैंने कक्षा 12th को सेलेक्ट कर लिया है। क्लास 12th सेलेक्ट हो गया। अब सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ एक सेक्शन है इसलिए ये दिखा रहा है। अगर आपके एक से अधिक सेक्शन है तो आप A, B, C इस तरह से सेलेक्ट करके फिर आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। गो बटन पर क्लिक करना है। गो बटन पर क्लिक करते ही इस तरह से हमारे सामने टेबल खुलेगा। सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट है, टीचर टैब फर्स्ट है, टीचर टैब सेकंड है। तो सबसे पहले हिंदी कंपलसरी है और हिंदी कंपलसरी के सामने यहाँ 3A, 3B, रिलीव्ड और NA इस तरह से टीचर टैब हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में टीचर का नाम सेलेक्ट करना है। हिंदी के सामने टीचर टैब में 3A मैंने सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि उच्च माध्यमिक शिक्षा के जो सारे कार्मिक हैं वो 3A के अंदर ही आएंगे। तो यहाँ पर सभी को 3A सेलेक्ट कर लिया है मैंने। और इसके सामने टीचर 1 पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ टीचर की लिस्ट खुलेगी और उसमें से मैंने हिंदी वाले टीचर को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। इसी तरह से इंग्लिश का ऑप्शन है, 3A सेलेक्ट करके इंग्लिश के टीचर को सेलेक्ट कर दूंगा। पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं उनको 3A सेलेक्ट करके उनका नाम सेलेक्ट कर दूंगा। हिस्ट्री लेक्चरर का नाम यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा और ज्योग्राफी के लेक्चरर का नाम यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया है। टीचर टैब 2 में हमें कुछ नहीं भरना है। अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो ही हमें यहाँ पर भरना है, अन्यथा NA जो हो रहा है इसको NA ही रहने देना है। और उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे सबमिट। सबमिट करते ही हमारे सामने ये डिटेल आ जाएगी, टीचर हैज़ बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली। तो टीचर सब्जेक्ट मैपिंग यहाँ पर हो गई है। इसी तरह से हम एक एक क्लास को सेलेक्ट करेंगे। 12th क्लास हो गया है तो अब मैं यहाँ इसको एक बार कैंसिल करूँगा। कैंसिल करने के बाद में ये क्लासें खुल जाएंगी। अब मैं एक एक क्लास को इस तरह से ओपन करूँगा। 11th करूँगा, गो बटन पर क्लिक करूँगा, सारे टीचर्स एंट्री करूँगा। वापस से कैंसिल बटन पर क्लिक करूँगा जिससे कि क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल जाएगा और वापस में क्लास सेलेक्ट करूँगा, गो बटन पर क्लिक करूँगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारी क्लासों के क्लास टीचर की एंट्री करूँगा। तो ये तो हुआ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करना। अब मैं आपको ले चलता हूँ उच्च प्राथमिक विद्यालय में सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग। तो दोस्तों अब मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय के लॉगिन पर आ गया हूँ और यहाँ मैं 3 लाइन पर क्लिक करूँगा और 3 लाइनों पर क्लिक करने के बाद मैं वापस से रिज़ल्ट पे जाऊँगा और रिज़ल्ट के अंदर रिज़ल्ट एंट्री पे क्लिक करूँगा और रिज़ल्ट एंट्री पर इधर राइट हैंड की तरफ आ रहा है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग पर क्लिक किया, सेशन सेलेक्ट कर लिया, क्लास सेलेक्ट कर लूँगा मैं 1 से 8। मैंने क्लास 8 सेलेक्ट करी है
और सब सेक्शन ए सेलेक्ट किया है। 1 से 8 का विद्यालय है तो 1 से 8 सेलेक्ट कर लेंगे। 8वीं क्लास सेलेक्ट की, गो बटन पर क्लिक किया। गो बटन पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ थोड़ा सा चेंज आ रहा है। 1 से 12 में थोड़ा अलग था क्योंकि वो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड था। अब ये हम प्राथमिक शिक्षा में आ गए हैं तो यहाँ पर टीचर का टैब में भी आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, वर्किंग, रिलीव्ड और एनए। तो यहाँ पर जो कार्मिक आपके विद्यालय में वर्किंग है वर्तमान में तो वर्किंग सेलेक्ट करना है, और जो रिलीव्ड हो चुका है यानी कि 31 दिसंबर से पहले आपके विद्यालय में था और 31 दिसंबर के बाद में किसी दूसरे विद्यालय में चला गया है, उसको आप रिलीव्ड सेलेक्ट करके ही भरेंगे। अगर कार्मिक वर्तमान में आपके विद्यालय में है तो आप वर्किंग में सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट टीचर, हिंदी का सब्जेक्ट टीचर हमें भरना है। वर्किंग है आपके विद्यालय में, कार्य कर रहा है, इसलिए वर्किंग किया। और टीचर टैब, यहाँ से टीचर की लिस्ट खुलेगी, उसमें से आप टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम यूपीएस विद्यालयों में टीचर मैपिंग करेंगे। सारे टीचर आपके वर्किंग हैं तो वर्किंग को सभी को सब सेलेक्ट कर लेना है। उस टाइम यानी कि जुलाई से दिसंबर के बीच में जो कार्मिक आपके विद्यालय में जो सब्जेक्ट पढ़ाता था उसकी यहाँ पर हमें एंट्री करनी है। ऑप्शन हमारे पास 3 हैं, वर्किंग, रिलीव्ड और नॉट एप्लीकेबल। तो वर्किंग अगर है तो वर्किंग सेलेक्ट कर लेंगे, और जो रिलीव्ड हो चुका है उसके लिए रिलीव्ड सेलेक्ट करके यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। ये मैंने आपको बताया है यूपीएस स्कूल में 1 से 8। वापस आपको क्लास चेंज करनी है तो नीचे कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे, क्लास वापस खुल जाएगी। अगली क्लास सेलेक्ट करके गो बटन पर हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ 1 से 5 वाले विद्यालय यानी कि प्राथमिक विद्यालय पर। अब हम आ गए हैं प्राथमिक विद्यालय के लॉगिन पेज पर, और प्राथमिक विद्यालय पर हमने यहाँ क्लिक किया है। रिजल्ट पर जा रहे हैं, रिजल्ट के अंदर जाएंगे, रिजल्ट एंट्री पर क्लिक करेंगे और रिजल्ट एंट्री के अंदर हमें दिखाई देगा सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के अंदर हम जाएंगे। सेशन हमने सेलेक्ट कर लिया, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास हम यहाँ 5 सेलेक्ट करेंगे, और 5 सेलेक्ट करने के बाद में ए सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे। गो बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेम दिखाई देगा, वर्किंग, रिलीव्ड और एनए। तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टीचर मैपिंग एक जैसा है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक जैसा है। तो वहाँ पर हमें 3A 3B में से सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर कर्मचारी 3A के होते हैं। 3A के अंदर 3A सेलेक्ट करके उसको कर्मचारी को सेलेक्ट करना है, और इस यूपीएस पीएस के अंदर वर्किंग जो कार्यरत अभी है उसको वर्किंग सेलेक्ट करना है, और जो दिसंबर के बाद में रिलीव होके चला गया है उसको रिलीव्ड में सेलेक्ट करके दिसंबर तक की सब्जेक्ट टीचर मैपिंग हमें करनी है। इस वीडियो को देखकर आप आसानी से सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।